समझ के आ गए थे कि शायद हम डी ब्लॉक जा रहे हैं। उन्हें बाद में आंखें खोली कि ये तो मुज़ाकरात हो रहे हैं। सही है। वापस चले गए। तहरीक इंसाफ को हमारे दिलों का हाल किसने बताया? उनके लिए कोई और दरवाज़ा नहीं है, कोई रोशनदान, कोई खिड़की उनके लिए नहीं है। उन्हें लौट के फिर इसी घर को आना है। हम गुड बाई कहें या ना कहें, वो खुद गुड बाई हो जाएंगे। स्पीकर कौमी असम्बली ने हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास 28 जनवरी को तलब कर लिया। स्पीकर अयाज सादी की ज़ेर सदारत इजलास मंगल को 11:15 बजे होगा। तर्जमान हुकूमत कमेटी इरफान सदीकी कहते हैं PTI को भी इजलास में शिरकत की दावत दी है। आएँ बैठें और हमारी बात सुनें। हमने मुज़ाकरात ख़त्म नहीं किए। PTI ने मुज़ाकरात ख़त्म करने से तहरीरी तौर पर आगाह नहीं किया। इन्हें जो भी बात करनी है स्पीकर से करें। इजलास में कमीशन और दीगर मामलात पर बात होगी। साहब ने बिल्कुल हॉल्ट किए मुज़ाकरात। हमने उनको पहले भी कहा था, बड़ा टाइम हो गया था, एक टाइम फ्रेम होना चाहिए। हम तो बड़े खुले दिल के साथ बैठे थे, एक नेक नियति के साथ बैठे थे, डिस्पाइट ऑल रिजर्वेशन बैठे थे। और हमने इनके लिए मुज़ाकरात के हद तक सिर्फ 2 मुतालिबात रखे थे, उस पर भी अमल दरामद कराना था और एक टाइम फ्रेम भी दिया था। और कमीशन के अनाउंसमेंट के लिए एटलीस्ट 7 दिन भी बहुत ज़्यादा है, वो खान साहब ने दिए थे। 7 दिन में भी प्रोग्रेस अगर आप शो नहीं करते तो अभी किस चीज़ ने रोका है? हम वो मुज़ाकरात हमने कह भी दिया कि हॉल्ट के चलो, ये तो कह देना कमीशन बनने जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात में वापसी का मसरूत इंडिया दे दिया। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कहते हैं हुकूमत कमीशन बनाने का ऐलान करे, सियासी कारकुनों की रिहाई होनी चाहिए। हुकूमत ने मुज़ाकरात में कोई संजीदगी नहीं दिखाई। कौमी असम्बली में एहतजाज अपोजिशन का हक है। जब मौजूदा हुक्मरान अपोजिशन में थे तो क्या एहतजाज नहीं करते थे? अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले इनके हाथों में कुछ भी नहीं है। ये कहते हैं हमारी मजबूरियां हैं। हुकूमत मुज़ाकरात में गैर संजीदा है। मुज़ाकराती कमेटी के रुकन साहबजादा हामिद रजा को गिरफ्तार करने की कोशिश की, ये हमसे बर्दाश्त नहीं होती। इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गिरोहों के सदेबाब के लिए खुसूसी टास्क फोर्स कायम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं इंसानी स्मगलिंग में मुलविस अनासिर को कैफ़े किरदार तक पहुँचाएंगे, गिरफ्तारियों में तेज़ी लाई जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गैर कानूनी तारकीन वतन की कश्ती हादसात से मुतालिक हफ्तावार इजलास में गुफ्तगू। कहा तमाम इदारे बशमूल वज़ारत ख़ारजा स्मगलरों की निशानदही में अपना भरपूर किरदार अदा करें। इजलास में ब्रीफिंग के दौरान बताया गया अब तक 25 मुल्ज़मान समेत 6 मुनज़्ज़म इंसानी स्मगलिंग के गिरोहों की निशानदही, 12 FIR, 3 अहम अफराद की गिरफ्तारी, 16 लोगों के नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डाले जा चुके हैं। बात है कि जब भी सुप्रीम कोर्ट की अहदे में तब्दीलियाँ आते हैं, जो जजेस हैं वो चीफ जस्टिस के जो रास्ते हैं उनमें आसानियाँ पैदा करना चाहिए, ऐसे मुश्किलात पैदा नहीं करना चाहिए। PTI के दौर में भी जो पीका की तरह लेजिस्लेशन हुआ था, बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुखालफत की, मगर हमने मुखालफत सिर्फ मुखालफत की वजह से नहीं की। पिछले कानून से अब वो बेहतर सूरत में है। 26वीं तरमीम पार्लियामेंट के सिवा कोई ख़त्म नहीं कर सकता। कोई इदारा ख़त्म करेगा तो उसे हम मानेंगे, ना ही कोई और तस्लीम करेगा। सुप्रीम कोर्ट का कई भी बेंच हो, आइन और कानून पर अमल दरामद करना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में तब्दीली आती है तो साथ ही जजेस को आसानियां पैदा करना चाहिए। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी अपनी जगह कायम और दायम है। सदर डोनाल्ड ट्रंप की दावत पर नाश्ते में शिरकत करूंगा। ये सिलसिला हमारी वालिदा के दौर से चलता आ रहा है। कहा पीका एक्ट पर मीडिया से मुशावरत होती तो बेहतर होता। हुकूमत को कोई भी कदम उठाने से पहले इत्तफाक राय पैदा करना चाहिए। पीपल्स पार्टी के पास अक्सरियत नहीं कि मर्जी की कानून साजी कर सकें। नाश्ता के लिए मैं जा रहा हूँ, नाश्ता के लिए इंशाल्लाह ताला मैं जाऊँगा। वो अपनी वालदा के दौर से तो हमारा सिलसिला चलता आ रहा है। मलिक रियाज के असासों की तहकीकात का वक्त आ गया। मलिक रियाज पर हाथ डालेंगे, UAE से हवालगी भी होगी। वो वक्त गुजर गया जब मलिक रियाज को कोई हाथ नहीं लगा सकता था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले मलिक रियाज ने गरीबों की ज़मीनों पर कब्जा किया हुआ है। मुल्क भर में खरीदी हुई जायदादों में नुकाइश हैं, खरीदारी में शिफाफियत नहीं रखी गई। मलिक रियाज ने कहा था उन्होंने हर शख्स को नवाजा है। 190 मिलियन पाउंड का मसला उठाया तो मुझसे रब्ता किया और कहा दुबई में
छा गया हूँ। मलिक रियाज पहले बैरून मुल्क कारोबार को हराम कहते थे। वज़ीर दिफा ने मजीद कहा, सियासत और सहाफ़त में दोहरा मेयार ख़त्म होना चाहिए, इदारों में दोगलापन नहीं होना चाहिए। पीका एक्ट के खिलाफ बातें करने वाले अपने गिरीबान में झांकें। सहाफ़त की आज़ादी और हम सब के लिए ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। मीडिया मालकान को भी आज़ादी सहाफ़त का ख्याल रखना चाहिए। इसको पढ़ दीजिए। Minister for 3 years. I would like to bill further to amend the Trade Organization Act 2013. The Trade Organization Amendment Bill 2021 be passed. पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 18 मिनट में 4 बिल मंजूर, 4 मुआखिर। ऑपोजिशन का शोर शराबा, पीका एक्ट नामंजूर के नारे। तहरीक इंसाफ के अरकान प्ले कार्ड उठाए ऐवान में पहुंचे। 2 हुकूमती और 2 निजी अरकान के बिल्स की मंजूरी। विफाकी वजारत तालीम से मुतल्लिका तमाम बिल्स मुआखिर। कानून साजी के दौरान भी ऑपोजिशन का एहतजाज जारी रहा। उधर पीका तरमीमी बिल सेनेट में पेश। मुतल्लिका कमेटी के हवाले विफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने बिल पेश किया। पीटीआई वाले जिस तरह देख रहे हैं वो सियासी एजेंडे पर बात नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, पीटीआई वालों को कोई विंडो नहीं मिली। अगर पीटीआई वालों को कोई गलत फहमी हुई है तो आने वाले दिनों में दूर हो जाएगी। इनको पार्लियामेंट में बैठना भी है और तमाम मराद भी हासिल करनी है। केपी में पीटीआई वालों ने हुकूमत करनी है लेकिन काम नहीं करना। ये लोग लोगों को इकट्ठा करते हैं, कैपिटल पर हमला करते हैं। इस बार इजाज़त नहीं दी जाएगी। सुन सकते हैं ना, दलील से बात कर सकते हैं। मुज़ाकरात से क्यों लैदा हुए हैं? क्योंकि इनके पास दलील नहीं है। ये किसी की बात सुन नहीं सकते। मुज़ाकरात में बात करते भी हैं और सुनते भी हैं। इन्हें सुनने की आदत ही नहीं है। एनआरओ ना मिलने पर पीटीआई ने बातचीत से राह फरार इख्तियार की। लीगी सेनेटर तलाल चौधरी कहते हैं, मुज़ाकरात में बात सुनने और सुनाने का हौसला होना चाहिए। पीटीआई के पास कारकर्दगी पर बात करने को कुछ नहीं। ये ऐवान में एहतजाज करके टीएडीए लेकर चलते बनते हैं। तलाल चौधरी ने पीका एक्ट में तरमीम को वक्त की अहम जरूरत करार दे दिया। बोले, पीका एक्ट इजहार राय पर कदगन नहीं लगाएगा। सहाफती तंजीमों के साथ बैठने को तैयार हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर और मौलाना फजल रहमान में टेलीफोनिक रब्ता। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों जमातों के कायदीन की अगले हफ्ते मुलाकात तय पा गई। Still stand to my words. इमरान खान बाहर आ रहा। तमाम हवालों से वो मैं कन्विंस हूँ कि इज कमिंग आउट सून। 31 जुलाई लास्ट डेट दी थी। हमने कहा था कोई टॉक नहीं चलेगा। आप ये 2 मुतालबात तस्लीम करते हैं, वेल एंड गुड। नहीं करते तो हमें कोई शौक नहीं है। बानी पीटीआई 2025 की पहली शशमाही में रिहा होंगे। साहबजादा हामिद रजा का दावा, कहते हैं अपने अल्फाज पर कायम हूँ। बानी पीटीआई जेल से बाहर आ रहे हैं। हमने कहा था 31 जनवरी मुज़ाकरात के लिए आखिरी तारीख है। सिविल अफराज कहते हैं, जिस तरह के कानून बन रहे हैं कोई भी मुल्क में सरमायाकारी नहीं करेगा। कठपुतली हुकूमत मुल्क की खुशहाली के लिए खतरा बन गई। सेनेट में पीका एक्ट की भरपूर तरीके से मुखालफत करेंगे। इस तरह के काले कानून पास कर रहे हैं, होश के दाखिल लें। और ये हुकूमत जो कि कठपुतली हुकूमत है, ये मुल्क की सलामती के लिए खतरा बन गए हैं। ये जो हुकूमत है ये मुल्क के लिए एक खतरा बन चुकी है। इसलिए हम ये समझते हैं कि ये हमारी जदोजहद जारी रहेगी। जो हुकूमत को तकलीफ दे रही है वो उसको कहेंगे वो फेक है, और जो हुकूमत को तकलीफ नहीं दे रही है या हुकूमत या रिलेटेड जो भी अदारे हैं उनको तकलीफ दे तो वो फेक करती है। और किसी को भी जब तक वो कहे कि ये फेक नहीं थी तो उस वक्त तक वो मुसीबत बनाए रखेंगे। फिर अपने आप को इनोसेंट साबित करना पड़ेगा। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा कहते हैं, हुकूमत को जो खबर तकलीफ देगी वो फेक न्यूज़ होगी। जो खबर हुकूमत के हक में जाएगी वो फेक नहीं होगी। माजी की हुकूमतें भी ऐसा करती रही हैं, ये हुकूमत भी ज्यादती कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नजर अब्बास ने तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस चैलेंज कर दिया है। तौहीन अदालत की कार्रवाई पर हुक्म इम्तना की दरख्वास्त भी दायर।
सुप्रीम कोर्ट ने नजर अब्बास की इंट्रा कोर्ट अपील पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की सरबराही में 6 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। बेंच में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस अतर मिनुल्लाह, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस मुसरत हिलाली शामिल। समाअत 27 जनवरी को होगी। पंजाब के लाखों खानदानों को निगहबान रमजान पैकेज देने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास निगहबान रमजान पैकेज के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ और सिफारिशात का जायजा। मरियम नवाज की 15 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करने की हिदायत। शिफाफियत के लिए ज़रूरी इक़दाम का हुक्म। कहती हैं निगहबान रमजान पैकेज नादार लोगों का हक और हुकूमत का फ़र्ज़ है। अवाम को इज़्ज़त व एहतराम के साथ उनका हक मिलना चाहिए। निगहबान रमजान पैकेज के लिए अवाम का लाइनों में लगना कतन पसंद नहीं। सिंध की सरकारी जामियात में असातिज़ा के एहतजाज का 7वां रोज़। तदरीसी अमल मुअत्तल। असातिज़ा का ब्यूरोक्रेट्स की तैनाती का फैसला वापस लेने का मुतालिबा। असातिज़ा के मुताबिक वाइस चांसलर्स की तकर्रुरी के लिए मुजव्विज़ा तरामीम वापस न लिए जाने तक एहतजाज जारी रहेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला के एजाज़ में अमरीका की अरकान कांग्रेस का इशाया। मोहसिन नकवी और अरकान कांग्रेस के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के उमूर और पाक अमरीका दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान की मईशत और IMF के प्रोग्राम के हवाले से बातचीत। पाक अमरीका ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के लिए बाहमी राब्ते बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अरकान कांग्रेस को पाकिस्तान के दौरे की दावत। मोहसिन नकवी कहते हैं पाकिस्तानी कम्युनिटी अमरीका में मुख्तलिफ शोबों में नुमाया किरदार अदा कर रही है। ज़ेर ज़मीन पानी की सतह कम हो रही है। अगर इस साल भी बर्फबारी नहीं हुई तो ये अलार्मिंग सूरत हाल है। हुकूमत को फौरी वाटर एमरजेंसी लगानी चाहिए। पाइपों के जरिए पानी के ज़िया को रोकना चाहिए। हाई कोर्ट में भी पाइपों के जरिए सहन धोया जाता है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम की स्मॉग और माहौलियाती आलूदगी के केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा PDMA ने कुछ नहीं करना तो बंद कर दें। बड़े स्कूल्स को टारगेट करें, एजुकेशन से शुरू करें। इन्हें बताएं कि 50% बच्चे बसों पर स्कूल आएंगे। PIA ने एक और तारीख रकम कर दी। नए गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पहली बैनुल-अक़वामी परवाज मस्कत के लिए उड़ान भर गई। परवाज PK 197 में 39 मुसाफिर सवार। PIA के आला हुकाम ने रुखसत किया। कौमी एयरलाइंस इब्तदाई तौर पर मस्कत के लिए हफ्तावार एक परवाज ऑपरेट करेगी। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द। लाहौर का मतला बिल्कुल साफ, बारिश का कोई इम्कान नहीं। कराची में सर्द हवाओं का राज। महकमा मौसमियात का हफ्तावार और इतवार को कराची में शदीद सर्दी की पेशगोई। पारा सिंगल डिजिट पर आने का इम्कान।